प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को यहाँ एक जानकारी विशेषता मैं देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे आप जब भी कोई मनोकामना लेकर व्रत करते हैं या किसी तरह का पूजन करते हैं तो विशेषतः ध्यान क्या देना है कि यहाँ हम खाली स्वार्थ की भावना न रखें, यहाँ पर साथ में हम अपनी श्रद्धा और निष्ठा को भी जोड़ें। ख़ास तौर पे सावन मास में जब हम पूजन करते हैं तो वहाँ देखिए कई चीज़ें आपके साथ स्वतः ही जुड़ जाती हैं। क्या, जैसे उदाहरण के लिए आप शिव उपासना कर रहे हैं तो एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है। महामृत्युंजय का जप करने वाले के लिए कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ शिव को अगर आप प्रसन्न कर रहे हैं तो किसी तरह का भूत आदि भय समाप्त हो जाता है। तीसरी बात, अगर आप शिव की उपासना कर रहे हैं तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आप दीर्घायु हो जाएंगे। पर बात फिर मैं दोहरा दूँ, यहाँ आपकी श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। आप पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हो और सारी तामसिकताओं से ऊपर उठकर कर रहे हो। क्योंकि कई लोग खंडन मंडन करने वाले क्या कहते हैं कि साहब वो शिव की उपासना करता था, देखो उसके साथ क्या हुआ, पर वो उसके साथ क्या करता था वो आपको शायद नहीं पता होगा। तो नीचे गिरना बड़ा आसान है, अपने से नीचे वालों को मत देखिए, अपने से ऊपर वालों को देखिए। मेरे बुज़ुर्ग कहा करते थे, बड़े बुज़ुर्गों की बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि अगर आपको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अपने से आगे वाले को देखिए। ख़ास तौर पे जो सुबह 4 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, उसको देखिए। और अगर आपको आर्थिक उन्नति करनी है तो अपने नीचे वाले को देखिए। अपने से ऊपर वाले को आप देखकर आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी गरीब व्यक्ति से ये सीख सकते हैं कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है, मेहनत कैसे करी जाती है। और ऐसे ही अगर आध्यात्म में आपने तरक्की करनी है तो अपने से नीचे वाले को देखिए कि वो देखिए सुबह 4 बजे उठता है तो मुझे तो 3:30 उठना चाहिए, अमृत वेला का लाभ लेना है। तो इसी तरह से अगर आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं तो यहाँ मैंने जैसे बताया कई चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। अब विशेषता बात आती है कि मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कालसर्प योग के अलावा पितृदोष की शांति भी होती है अगर हम श्रावण मास में पूजन करते हैं? बिल्कुल होती है। आप देखिए श्रावण मास के तुरंत बाद क्या आएगा? श्राद्ध पक्ष आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये महत्ता है प्रभु की। देखिए गणना ये है कि पंचांग को इस तरह से निर्धारित किया गया कि वह जन कल्याण की भावना से ऋषि मुनियों ने जो यहाँ गणनाएं करी, ये पंचांग बनाया, उसका क्या महत्व है। यहाँ ये सारा कुछ साइंटिफिकली है कि यहाँ देखिए जो आपकी समस्याएं हैं और जो स्थितियाँ बनने वाली हैं उसके प्रभाव को क्षीण करने के लिए उसने उसको लयबद्ध किया है। अब जैसे ही आप श्रावण मास में अपने पितरों की शांति के लिए देखिए, यहाँ सुनहरा मौका परमात्मा आपको दे रहा है। सोमवती अमावस्या आ रही है और सोमवार का व्रत भी है, श्रावण मास भी है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पितरों की शांति कर सकते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है जिसका आपको लाभ लेना ही चाहिए। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।